तो आज आपसे बहुत ही ख़ास चीज़ शेयर करने वाला हूँ। किसी ने मुझसे ये पूछा कि जब आप गए थे किसी कंपनी में और अपना करियर स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो सबसे पहले आपसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और फिर आपको क्या काम दिया गया था वहाँ पर करने के लिए जब आपने जॉब ज्वाइन कर लिया? तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई लोगों, इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कहीं पे, तो जाके एक बार ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो फर्स्ट टाइम में लगभग दो राउंड हुआ था मेरा, ठीक है। एक एचआर ने लिया था और फिर जो दूसरा राउंड हुआ था वो लिया था वहाँ के टीम लीडर ने। और टीम लीडर काफ़ी मैच्योर थे और समझ लीजिए कि अच्छे खासा एज था, लगभग 40 के आसपास उनका एज था और उनको बहुत नॉलेज था, मतलब अता नॉलेज। तो भाई उन्होंने पूछा कि आप इस इंडस्ट्री से, अपना सेल्स वाले इंडस्ट्री से आप मूव ऑन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा अपना जो करियर था मैं अपना चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा आईटी बैकग्राउंड है फ्रॉम द फर्स्ट डे। और फिर मेरा लोन वगैरह था, मैंने पढ़ाई पर लोन लिया था, इसीलिए मैं अब स्विच करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस हुए और फिर उन्होंने कहा कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? मैंने कहा एमबीए है। तो वो इम्प्रेस हुए, बोले कि बहुत अच्छी बात है कि आपने एमबीए भी किया हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं आपके? तो मैंने कहा करीबन 150। तो बोले कि आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया के लिए ये कम है? तो आपको तो, और फिर उन्होंने एक दो बंदे उनको बुलाए कि तुम्हारे कितने हैं? तो किसी ने कहा 500, किसी ने कहा 1000 से ऊपर है मेरे फॉलोअर्स। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि ऐसा फॉलोअर्स भी होने ज़रूरी चाहिए, बट उन्होंने समझाया भी और बहुत ही अच्छे हेल्दी वे से इंटरव्यू वगैरह हुआ। और करीबन 15 मिनट का इंटरव्यू था, वो हो गया। उसके बाद मैं घर चला गया और फिर कॉल आया कि आपका हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। जो फर्स्ट डे किया तो उन्होंने बोला कि देखिए हमने आपको ऑफ पेज एक्टिविटी के लिए हायर किया है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑफ पेज एक्टिविटी पे ही फोकस करना है, ऑन पेज आपको नहीं करना है फ़िलहाल अभी। तो स्टार्टिंग मेरी जो हुई ऑफ पेज एक्टिविटी के साथ हुई, डायरेक्टरी सबमिशंस हुई। करीबन 550-600 डायरेक्टरी सबमिशंस एक वेबसाइट का किया करता था। ऐसे मेरे को लगभग 6 वेबसाइट्स मिल चुके थे और ये 6 वेबसाइट के लिए लगभग 550 डायरेक्टरी सबमिशंस। आर्टिकल सबमिशंस करीबन हुआ करते थे 35 से 40। ब्लॉग सबमिशन हुआ करता था, वो भी हुआ करता था 30 से 40। और फिर बुक मार्किंग हुआ करता था, फोरम पोस्टिंग हुआ करता था, क्वेश्चन आंसर हुआ करता था। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाया करती थी। तो ये मेरा एक ऑफ पेज का एक पूरा पैटर्न बन गया था। तो ये मुझसे बोलते थे कि अब कोई नया क्लाइंट आया तो वो भी ऐड हो गया। तो इस तरह से 6, 7, 8 क्लाइंट हुआ जाया करते थे और लगातार करना पड़ता था इससे कि ये जो पूरा है वो पूरा मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, किसी क्लाइंट को छोड़ना नहीं होता था, आपको सारी चीज़ें करनी होती थी। अब डायरेक्टरी सबमिशंस के लिए आप हर महीने 550 डायरेक्टरी कर रहे हैं, तो वो कैसे हो पाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। और डायरेक्टरी सबमिशंस के लिए फिर आपको फ्री वेबसाइट्स आप सर्च करिए, ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए। उसमें से कई होंगे जो उस पर आपने ऑलरेडी किया वो होगा, तो अलग अलग वेबसाइट से जाके डाउनलोड करो कि वहाँ पर आप सबमिशंस कर सको। ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग आज से 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं जॉब कर रहा था। सोच लीजिए तब इस तरह से काम हुआ करता था और ब्लॉग पोस्टिंग, आर्टिकल पोस्टिंग और बाकी चीज़ें तो चल रही होती थी। फिर धीरे धीरे करके मेरे ऑन पेज एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गए। फिर धीरे धीरे काम का जो लोड है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर किसी ने जॉब छोड़ा तो सोशल मीडिया भी सीख लिया, फिर किसी ने जॉब छोड़ा तो पीपीसी भी सीख लिया। तो उस कंपनी में, मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी, फर्स्ट कंपनी में मेरा ये था कि एक छोटी कंपनी थी बट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हायर लेवल का था। अब वो क्या हो गया कि मैंने वो जब जॉब छोड़ा नहीं तो वहाँ जब मैं रुका तो मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। चाहे तो मैं चाहता था तो ये था कि 1 साल के बाद छोड़ के दूसरा कंपनी में ज्वाइन कर सकता था, बट जब मुझे दिखा कि नहीं, जो यहाँ के लोग हैं वो अच्छे हैं और सिखा भी रहे हैं, तो मैंने डिस्कस किया कई लोगों से। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ कुछ दिन, देखो क्या सीखने को मिलता है। तो उसमें जो मज़े की बात हुई कि जो मेरे सीनियर्स थे वो छोड़ के जा रहे थे और जो उनका टास्क था, जो क्लाइंट था, वो मेरे पास आ रहा था। तो इससे क्या हुआ
कि मेरा जो जॉब था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थोड़ी थोड़ी और बढ़ती गई और मैं नई नई चीज़ें सीखता गया। जैसे प्रपोज़ल बनाना सीख गया, या फिर फोरकास्ट रिपोर्ट बनाना सीख गया, रिपोर्टिंग सीख गया मैं बनाना, कीवर्ड रिसर्च सीख चुका था, पीपीसी सीखा मैं, फिर गूगल एनालिटिक को अच्छी तरीके से कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा, वेब मास्टर सीखा, और प्रपोजल्स का फिर या क्लाइंट इंटरेक्शन भी सीख लिया इस चक्कर में कि क्लाइंट के पास जाओ, रिपोर्ट समझाओ, उनको बताओ, उनको प्रेजेंटेशन दो। तो ये धीरे धीरे करके 3 सालों में ना मैंने बहुत कुछ सीख लिया इसमें, और यही सबसे प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए कि मैंने ना वहाँ पर गिव अप नहीं किया। जो क्या हो गया, एक टाइम के बाद ना बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया मेरे ऊपर। इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ कि मुझे ना अब चाहे तो मैं छोड़ दूँ, चाहे तो मैं सीख लूँ, 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास। तो मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैंने ना सीख लिया। जब मैंने पूरा सीख लिया कि अब लगा कि अब ठीक है, अब मैं कोई भी इंटरव्यू दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना वो मेरे अंदर ना कूट कूट के भर गया। और फिर मैं जो भी इंटरव्यू देता ना वो तुरंत क्लियर भी होता। उसके बाद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि मैंने ना क्या करना चालू किया कि कंपनी से मैंने बार्गेनिंग करना भी चालू कर दिया। कि समझ लीजिए कि उन्होंने बोला कि सैलरी दे रहे हैं हम 45,000 सैलरी दे रहे हैं आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि नहीं 45 में ज्वाइन नहीं कर सकता मैं, तो बोल के हमारा यही बजट है। तो मैंने कि नहीं, मैं अगर ज्वाइन करूँगा तो 55 से नीचे ज्वाइन नहीं कर सकता। तो उनको कन्वेंस करके उनको 50 तक लेके भी आया करता था। अब मुझे मालूम है कि उस सामने वालों को मैं पसंद आ गया हूँ। अगर जब मैं पसंद आ गया हूँ तो जो पैसा लूँगा मैं वो अपनी मर्ज़ी का लूँगा, आपकी मर्ज़ी का नहीं लूँगा, नहीं तो मैं उस पर ज्वाइन नहीं करूँगा। तो भाई ये भी चलता था कि पहले पूछ लेता था कि पैसा कितना दे रहे हो भाई, तो बोलेगा 40, तो मैं नहीं आ रहा। अगर 45, अगर आप मेरे को 50 से ऊपर दे रहे हो तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो बोला कि ठीक है हम दे सकते हैं। तब मैं इंटरव्यू देने जाया करता था। इसके अलावा फिर ये हो गया कि अब समझ लीजिए कोई कंपनी थी, अब उन्होंने कहा कि सैटरडे वर्किंग है। तो मैंने कहा सैटरडे नहीं आना मुझे। तो उन्होंने कहा कि नहीं सैटरडे तो हमारा 4 डेज़ ओपन है सैटरडे हमारा, तो उसमें तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर सकता, साफ मना कर दिया था। तो कंपनी ने बोली कि अच्छा तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपको 2 सैटरडे वर्किंग दे देंगे और 2 हॉलीडे दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं 4 के 4 चाहिए मेरे को। तो वो देखिए सारे लोग आएंगे और आप नहीं आएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो मैंने कहा वो आपका कॉल है, आप देख लीजिए आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, उनको लगा कि मैं पैसे को लेके कर रहा हूँ इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका पैसा बढ़ा देते हैं। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को 2 सैटरडे वर्किंग नहीं चाहिए, मेरे को 4 सैटरडे हॉलीडे चाहिए। सोच रहे हैं आप कि इस लेवल की बार्गेनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपना जो लेवल है ना पढ़ाई का और नॉलेज का, जिस दिन आप ऊपर कर लेंगे ना, कंपनी को अपनी उंगलियों पर आप नचाएंगे, घुमाएंगे। तो इसलिए बोलता हूँ नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहिए, जहाँ से मिल रहा है, जैसे मिल रहा है बटोरिए, सुनिए, पढ़िए, लिखिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा आप कमेंट डाउन कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा और कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो लेके जल्दी आ जाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।